चलिए देखते हैं अपना फिफ्थ क्वेश्चन आपकी क्लास 9th एनसीईआरटी का ग्रेड 9 एक्सप्लोरेशन का चैप्टर का। रदरफोर्ड फाउंड दैट अ फ्यू अल्फा पार्टिकल्स बाउंस बैक शार्पली। हाउ डज दिस सिंगल सरप्राइजिंग रिजल्ट कंप्लीटली रूल आउट थॉमसन्स प्लम मॉडल ऑफ द एटम। क्या बोल रहा है, रदरफोर्ड ने जब अपना एक्सपेरिमेंट किया था, रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट में उसमें हमें पता चला था कि गोल्ड फॉइल के आसपास के कारण जब हमें पता चला था कि न्यूक्लियस पर जब अल्फा पार्टिकल्स पहुंचते हैं, कुछ तो गोल्ड फॉइल को क्रॉस कर जाते हैं और कुछ बिल्कुल 180 डिग्री रिवर्ट बैक कर जाते हैं और कुछ अपने कोई और डिफरेंट एंगल पे, मेजरली एक्यूट एंगल्स पे वो कर जाते हैं, डाइवर्ज कर जाते हैं, राइट। तो अब हमसे पूछ रहा है हमें ये मॉडल क्या कैसे पता चलता है कि जो थॉमसन का मॉडल था वो गलत था। पहली बात हमें ये पता चलता है रदरफोर्ड के मॉडल से, और आपका अल्फ़ा पार्टिकल्स हमें ये बताते हैं कि जो अल्फ़ा पार्टिकल्स की एटम जो था, मोस्ट ऑफ द एटम जो था वो एम्प्टी स्पेस था। बल्कि जो थॉमसन का मॉडल था वो हमें क्या बताता है, वो हमें बताता है कि जो पूरा जो मॉडल है उसमें पॉजिटिव चार्ज है, बट हमें रदरफोर्ड का मॉडल ये बताता है कि उसमें एम्प्टी स्पेसिंग ज़्यादा थी। और पॉजिटिव चार्ज और मास आर कंसनट्रेटेड इन अ स्मॉल न्यूक्लियस, ये भी हमें बताता है रदरफोर्ड का मॉडल। तो आप लिखेंगे रदरफोर्ड का मॉडल हमें बताता है पहली बात कि जो आपका जो एटम है दैट इज़ मोस्ट ऑफ द एटम इज़ एम्प्टी स्पेस, उसमें एम्प्टी स्पेसेस हैं। और सेकेंडली जो चीज़ है उसमें कि पॉजिटिव चार्ज और जो मास है उसमें पॉजिटिव चार्ज एंड मास आर कंसंट्रेटेड इन स्मॉल न्यूक्लियस। बल्कि जो थॉमसन ने क्या बोला था, थॉमसन ने बोला पूरे एटम में पॉजिटिव चार्ज है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, वो कोई पॉसिबल नहीं है, राइट। तो ये आपके बाद में उसने बोला था। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। चलिए हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6।